तारी कथी खाएंगे 3 बजे बूढ़ा आदमी कालो फिर गेलिए हुमे फिर गेलिए कोई नहीं खाना खाता है अभी सारा लोग पास है सारे लोग पास है पुर्जे काटता है तो भेजता है नहीं पुर्जे काटता है नहीं भेजता। मैं माननीय सम्मानित यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं मोदी जी पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग सम्मान करने योग्य लोग हैं कि नहीं, ये हमारे देश के किसान हैं कि नहीं, इनका क्या गुनाह है, इन लोगों का इन महिलाओं का क्या गुनाह है, इन पुरुषों का क्या गुनाह है, इन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया। खेती करने वाला लोग, किसानी करने वाला लोग चंद खाद और बीज के लिए अपना सारा काम छोड़ कर आकर इस तरह से कतार में ये लोग खड़ा होगा। और ये टीआरपी का मुद्दा नहीं है, हमारे बिहार के पत्रकार भाइयों को ये सब चीज नहीं दिखता है। डिजिटल इंडिया में कहीं ना कहीं से ऐसे वेशभूषा में जीने वाले लोगों का कोई अब उपाय नहीं है और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब हमारी देश जो है डिजिटल इंडिया की तरफ प्रस्थान कर चुकी है। यह डिजिटल इंडिया के वह लोग हैं जिसके ऊपर देश चलती है, देश की राजनीति चलती है, देश की कानून व्यवस्था चलती है। ये वही लोग कतार में आपको दिखेंगे। गंदे मैले फटे पुराने कपड़े में जो भीड़ दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं से यह देश की वह धरोहर है और मार्गदर्शक है जो इनके ऊपर देश की कानून व्यवस्था, न्यायपालिका से लेकर और देश की हर चीज चलती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि डिजिटल जमाना आ गया। एक समय था कि हम लोग बच्चे हुआ करते थे और जब खेत में पानी पटाने के बाद खाद चाहिए होता था, बावड़ करने के बाद खाद चाहिए होता था, तो हम लोग आसानी से साइकिल लेकर जाते थे और कहीं से खाद उठाकर लाते थे और आसानी से अपने खेतों में खाद छींट लेते थे। लेकिन नहीं पता था कि एटीएम में लाइन लगकर पैसा लेने वाले लोग के साथ साथ खेत में जमीनी स्तर पर काम करने वाले गरीब किसान भी एक खाद के लिए लाइन लगाएंगे और एक बोरा खाद के लिए पूरा अपना दिन बर्बाद करेंगे। कुछ लोग जब बोलता हूं तो कुछ लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि यह देश के भविष्य है और यहाँ की जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है और इनको भी मजबूरी है यहाँ पे काम करना, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भड़ाका हो गया। हालांकि ये बेतुका बेवजह का भीड़ भड़ाका है, इस भीड़ भड़ाका को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वहाँ पे खाद वितरण हो रहा है, जो खाद आसानी से देश के किसान लेकर अपने खेतों में छिटा करते थे, बीज लेकर जो बोया करते थे, वह खाद और बीज जो है ना उसके लिए आज किसानों को लंबी कतार लगानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं से डिजिटल इंडिया का प्रकोप है, इसको आप डिजिटल इंडिया का प्रकोप कर लीजिए, कह लीजिए, या फिर किसानों का शोषण कह लीजिए। इसके अलावा साहब आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ये वही किसान है, ये वही गरीब है, वही मजदूर है जो अपना हक लड़ना, अपना हक मांगना नहीं जानते हैं, अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते हैं। बस ये नेताओं के रैली में जाकर भीड़ करते हैं और नेताओं को दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारे जमाना। चाहे मैं खाद के लाइन में लग जाऊं या एटीएम के लाइन में लग जाऊं या बैंक के लाइन में लग जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वही लोग हैं और दुर्भाग्य है डिजिटल जमाना का कि डिजिटल जमाना में खेत में काम करने वाला आदमी दुकान में आकर सुबह से शाम तक लाइन लगाता है। कई बजे आए हो बाबू? 6 बजे आए हैं। 6 बजे सुबह में किस लिए आए हो? खाद के लिए आए। खाद के लिए आए। खाद के लिए आए हो? उम्मीद है कि मिल जाएगा बहुत जल्दी? उम्मीद तो नहीं है, वो भी ठीक नहीं, 2 दिन से आ रहा है। 2 दिन से आ रहे हो? देख लीजिए तेरा तरीका है, देखो ना कोई नहीं और आ जाएगा धक्का में तो हालत खराब कर दिया सर। इनको एक पुर्जा भी दे दिया जाता है, लेकिन इस व्यवस्था को इसलिए हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कायम किया था कि इस व्यवस्था से कालाबाजारी रुकेगा, लेकिन कालाबाजारी तो नहीं रुका और बढ़ गया और साथ साथ इन गरीबों का शोषण होना भी चालू हो गया। देखिए यह गरीब है और ये टीआरपी का मुद्दा नहीं है, हमारे बिहार के पत्रकार भाइयों को ये सब चीज नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है कि इसमें मजा नहीं आएगा, जोकराई नहीं होगा, कॉमेडी नहीं होगा। ये हमारे देश के रियल हीरो हैं, हमारे देश के, हमारे राज्य के किसान हैं और इनसे मतलब जैसे नेताओं को नहीं है, ऐसे ही इनसे मतलब बिहार के पत्रकारों को मतलब नहीं है। हम लोग खाद मिला है, रात भर आदमी 8 बजे से दिन सुबह से कल आज तक भी अगर हुआ है, कहाँ खाद मिला है? अच्छा पहले ऐसा होता था? पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, नहीं होता था। 3 रोज से है, 3 रोज से हम कई बजे आए हैं? सुबह से 4 बजे भोर में है। सुबह से आए हैं। एक लेबर की दिहाड़ी सरकारी रेट कितना होता है? सरकारी रेट तो मालूम है 350। 3 दिन से, आज ही के सुबह नहीं आए वहां से, ये लगातार 3 दिन से आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जैसे तभी मिलने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई आदमी नहीं पहचान रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जान रहा है बेच रहा है। ब्लैक में मिल रहा है 600-700 रुपए में ब्लैक से मिल रहा है। यहाँ कितना मिल रहा है? 300 रुपए में मिल रहा है। 3 दिन से सामना पड़ रहा है, 24-72 घंटा से लगा हुआ है लोग, 72 घंटा से लोग लगा हुआ है यहाँ। 300 रुपए बचाने के लिए 3-9 250 रुपए लोग अपना अब तक नुकसान कर लिया और पता है क्या कर लिया? मोदी जी के ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए ये लोगों ने सोचा कि मैं अपना 4 दिन का दिहाड़ी बर्बाद कर दूंगा
लेकिन 300 में खाद वाले कर जाऊंगा। पहले 270 में बोल रहा था, अब 310 रुपए हो गया। 2 घंटे के बाद 305 रुपए हो गया और आज 310 रुपए का हो रहा है। आज 310 रुपए हो गया। उस पर प्रिंट कितना है? 266 में बेचना है उसको। अच्छा, पर्ची पर मैंने सरकारी रेट है 286 में बेचना है, लेकिन मैंने हम लोग खुश हो गए कि चलिए 317 ठीक है। तो हम लोग सारे किसान लोग 317 पर एकदम टैलेंट हो गए कि चलिए हम लोगों को 317 पर दे दीजिए। 270 पर हम लोगों को बात हुआ, इसको आधा घंटे के बाद में 305 रुपए लग गया। आज बढ़ रहा है 310 रुपए। अच्छा, मतलब रेट घट रहा है, बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। जी सब हो रहा है। 700 रुपए में ब्लैक से बेच रहा है। 700 रुपए में 700 305 में। पर्ची कितना का मिला आपको? पर्ची तो हम लोग को नहीं हुआ है, पर्ची पर पैसा यहाँ पे वोट लगा है ना, यहाँ पे वोट लगा नहीं लगता जी। नहीं देखिए मोदी जी, आपका कालाबाजारी किसी हाल में नहीं रुकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से इस कालाबाजारी को बढ़ावा देने में आपका जो है ना डिजिटल इंडिया काफी योगदान रखा है। और इतना सारा संघर्ष करने के बाद भी इस दुकान पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है और इन लोगों का कहना है कि हर 2 घंटा में रेट बढ़ जा रहा है। बात कीजिए ना, कुछ खाद दे रहा है सर, कुछ आदमी पहचान के भी दे रहा है। जो बड़ा आदमी है, जो बड़ा दौलत वाला है, वो लोगों का खाद मिलता है। जो किसी का हुंडा पटाइया किया उसका खाद कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा, बड़ा आदमी का मिल जाता है, मतलब यहाँ भी बड़का छोटका सब देखिए, ये सारे लोग थके हुए हैं। दिखाइए इधर, दिखाइए। अब सोचिए इन लोगों का क्या गुनाह है। मैं माननीय सम्मानित यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं मोदी जी पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग सम्मान करने योग्य लोग हैं कि नहीं? ये हमारे देश के किसान हैं कि नहीं? इनका क्या गुनाह है? इनका क्या गुनाह है कि यहाँ पे आकर जो है 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं और फिर भी आपके इस कालाबाजारी कानून का शिकार भी हो रहा है। यहाँ भी कालाबाजारी इनके साथ किया जा रहा है। और सवेरे 5 बजे से लेके 8 बजे रात तक रिटर्न किया। आखिर ये सवाल आपसे कोई करेगा कि नहीं? क्या कहें? कहने का मतलब है यहाँ 500 रुपये होम डिलीवरी चल रहा है, 600 रुपये होम डिलीवरी चल रहा है। 3 बजे से शुरू हो रहा है, 4 बजे तक बंटवारा हो रहा है। भोर में सुबह भोर में ठीक है। होम डिलीवरी, मतलब यहाँ पे होम डिलीवरी कहीं ना कहीं से बिहार है, बिहार में होम डिलीवरी का काम बहुत तेजी से होता है। बाकी एक बार मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि यहाँ पे रेट वेट देखिए, महिलाएं हैं, देखिए क्या गुनाह है इन लोगों का। इन लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है? बावक करने के लिए, खाद बीज के लिए ही तो आया है लोग। क्या गुनाह किया है? मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मेरा सीधा सवाल है कि तो फिर हमारी देश के किसानों की क्या हालत होगी और फिर आर्थिक स्थिति क्यों नहीं खराब होगी? यह सवाल है। और माननीय हमारे सुशासन बाबू से भी सवाल है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों का बताना है कि यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे जो भी वितरक है मैं इनसे बातचीत करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बार बिहार सरकार को भी कोसूंगा कहीं ना कहीं से कि शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यवस्था पे कि जो किसान खेतों में काम करके और जिनके ऊपर देश की पूरा व्यवस्था चलता है, उनको जो है ना यहाँ पे दुकान पे चक्कर काटने के लिए उनकी खेती गृहस्थी छोड़कर यहाँ पे लाइन लगाया जाता है, कतार लगाया जाता है। लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है। और ये वही लोग हैं जो नेताओं के भीड़ में हमेशा जा सकते हैं, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते हैं, अपने अधिकार के लिए किसी से सवाल नहीं कर सकते। कब के भाई लोग मरुआ लोगन 8 बजे के सवेरे का पुर्जा काटल बा के आज ले बच्चा का तबियत खराब हो भोरे के 2 दिन से दौड़ाई तारी कथी खाएंगे? 3 बजे बूढ़ आदमी कालो फिर गलिया, हुए फिर गलिया। कोई नहीं खाना खाता है अभी, सारा लोग पास है, सारा लोग पास है। पुर्जा काटता है तो भेटता है, नहीं पुर्जा काटता है नहीं भेटता है। कोई के पिकअप पर लगा के जाता है, कोई के एको नहीं भेटता है। 4 दुकानदार से पूछ लीजिए, 4 बजे भोर में वहाँ पर बैठ कर 8 बजे। इस विधि और व्यवस्था को देखने के बाद लग रहा है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ बिक जाने के बाद कहीं ना कहीं से बिहार का चौथा स्तंभ भी जो है ना कहीं से कालाबाजारी का शिकार हो चुका है। नहीं तो इस तरह से गरीब शोषित लोगों का शोषण यहाँ पे नहीं किया जाता, क्योंकि यह बिहार है और यहाँ पे हर कुछ संभव है। कितना में खाद कितना में दे रहा है? सरकार का जो निर्धारित दर है उसमें खाद दर कहाँ लगाया? सरकार से आप लोग बात कीजिए, ब्लॉक से अनुमंडल से बात कीजिए, जो निर्धारित दर हम लोग को मिला। दर आप कहाँ लगा? दर सार्वजनिक करना है नहीं करना? करना है। दर कहाँ लगा रखे हैं? जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी है ना, वो लोग से बात कीजिए, जो लोग को हम बिल्कुल उनसे करूंगा, लेकिन आपका दर कहाँ है? आप कौन के बताया गया है? हम लोग को जो दर सरकार का जो निर्धारित दर बताया गया उसमें हम लोग क्या दर है? वही दर पूछना चाह रहा हूँ। जो भी दर बताया गया है ना, निर्धारित रेट क्या है? यूरिया 266 लोगों का कहना है कि 310 जैसे 66 में ही दिया जा रहा है। लोग 266 में दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यह भीड़ है और यह वितरक है और कहीं ना कहीं से समस्या इनके साथ भी हो रहा है और इनके समस्याओं पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इनके साथ ईमानदारी से सुलूक किया जाएगा ना तो ये भी किसी भी गरीब के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा दोषी यहाँ के सिस्टम और सरकारें हैं जो अंधी गूंगी बहरी सरकार का बिहार बनकर रह चुका है। अब बिहार में तानाशाही चलेगा, हिटलरशाही चलेगा, अंग्रेज चलेगा, बस चमड़ी बदल गया लेकिन नियत और नियत नहीं बदला। शायद इस चीज का प्रतीत कर रहा है भीड़ का हिस्सा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भीड़ लगा हुआ है। मैं मानता हूँ कि टीआरपी का खेल नहीं है, अरे रात दिन टीआरपी का खेल खेल लो, रोज खेलो, खूब खेलो, लेकिन कम से कम इन गरीबों का जो क्या गुनाह है इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लो। और नेताजी
चुनाव के समय अपने गाड़ियों के होर्डिंग पोस्टर में विकास करने वाले बेशर्म नेताजी, कम से कम इनके चेहरा को देखो, इनके सिस्टम को देखो और इनकी उस व्यवस्था को देखो कि 4-4 दिन 3-3 दिन से आकर यहाँ भीड़ लगा रहे हैं और उसके बाद धक्का खाकर जा रहे हैं। आखिर क्या गुनाह है इन महिलाओं की? सोचने वाली बात है, क्या गुनाह है इन महिलाओं की? क्या गुनाह है? बस ये हमारे देश के किसान है, ये किसान है हमारे देश के, हमारे राज्य के किसान हैं और इस पे सरकार सत्ता सब कुछ चलता है, इनके ऊपर आधारित है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये किसी के ऊपर आधारित नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं बिहार सरकार की भ्रष्ट सिस्टम को एक बार मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ और मैं माननीय डिजिटल इंडिया के अध्यक्ष महोदय आपको भी बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से आपका डिजिटल इंडिया हमारे देश में प्रवेश किया उस दिन से ऐसे ऐसे गरीबों का शोषण किया जाता है, खुलकर किया जाता है। यह व्यवस्था 2014 के पहले नहीं थी। बिहार में खाद लेने के लिए अगर इतना भीड़ लगाएंगे तो खेती करने के लिए जोतनी, रोपनी, बुआनी, चेखुरनी मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने वाले लोग अगर आपके खाद और बीज के लिए, यूरिया के लिए अगर 4-4 दिन लाइन लगाएंगे तो भूखे मर जाएंगे और देश की कहीं ना कहीं से आर्थिक स्थिति जो है ना कितना नीचे तक गिर जाएगा कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ? बाकी जो भी वीडियो देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जो है व्यक्त करें, कमेंट बॉक्स में डालें।